नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में अल्पसंख्यक मामलों के ऊपर एक सुनवाई चल रही है और मोदी सरकार ने एक ऐसा संकेत दे दिया है जिससे पूरे हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक के ऊपर चलने वाली चर्चा अब एक नई दिशा में चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार के इस निर्देश के बहुत बड़े मायने हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अल्पसंख्यक का निर्धारण यानी बेसिकली धार्मिक और भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक कहे जा रहे हैं उसका निर्धारण करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास होगी। यानी अलग अलग राज्यों में जो वहां की जनसंख्या के अनुसार धार्मिक अल्पसंख्यक होंगे उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन जब अल्पसंख्यक का दर्जा उस राज्य में दिया जाएगा तो उस राज्य के बहुसंख्यक का भी निर्धारण होगा और यही सबसे बड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि अल्पसंख्यक एक ऐसा टर्म है जिसको पूरे देश के स्तर पर लागू किया जाता रहा है और इससे उस वर्ग को कई सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता है जो अल्पसंख्यक वर्ग के दायरे में आते हैं। लेकिन अब पूरे देश के स्तर पर नहीं बल्कि राज्य के स्तर पर अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया जाएगा और इसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। 5 सालों के लंबे संघर्ष के बाद जो याचिका दायर करने वाले अश्विनी उपाध्याय को एक संकेत मिला है। इस याचिका दायर करने का मकसद मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन इन धर्मों के अलावा दूसरे जो हिंदुस्तान में रहने वाले धार्मिक समुदाय हैं उसको भी अल्पसंख्यक का कुछ क्षेत्रों में दर्जा दिए जाने को लेकर था। इसका मतलब था कि हिंदू खासकर कई राज्यों में अल्पसंख्यक की श्रेणी में आते हैं, लेकिन चूंकि हिंदुस्तान में बहुसंख्यक हैं तो वहां पर भी उन्हें बहुसंख्यक ही माना जाता है और यही विवाद का विषय था जिसका अब समाधान होने जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि अब राज्य सरकारें अल्पसंख्यक का दर्जा देने के लिए पहल कर सकती है, नोटिफाई कर सकती है। अब समझते हैं कि इस का मायने क्या है। केंद्र सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट में बताया है उसकी असली वजह, असली कारण और आगे उससे क्या फायदा नुकसान हो सकता है। तो जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दे पर ओबीसी के निर्धारण की जब बात होती है तो अलग अलग राज्यों में ओबीसी अलग अलग जातियों को कैटेगरी मिलती है, लेकिन ऐसा होता है कि एक राज्य में जिन्हें ओबीसी का दर्जा दिया गया है दूसरे राज्य में वो ओबीसी ना हो। ऐसे कई जातियों के लिए है और इसीलिए पिछले कुछ सालों से कई स्टेट्स में कुछ जातियों ने आरक्षण को लेकर यानी ओबीसी कोटे में अपने आप को शामिल करने को लेकर बड़े विरोध प्रदर्शन किए। महाराष्ट्र में मराठी कम्युनिटी ने ऐसा किया तो गुजरात में पटेलों का, पाटीदारों का बड़ा आंदोलन चला, क्योंकि पाटीदार पटेल जो दूसरे स्टेट अगर माना जाए तो बिहार, यूपी में जिन्हें कुर्मी कहा जाता है, इन लोगों को बिहार और उत्तर प्रदेश में ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन गुजरात में वो जनरल कैटेगरी में थे। इसी तरह कई अलग अलग राज्यों में ऐसी स्थिति है। उसके कारण केंद्र सरकार ओबीसी के लिए एक अलग सूची बनाती है और राज्य सरकारें अलग सूची बनाती है, लेकिन उसमें भी राज्य सरकारों को ही यह निर्धारण करने का अधिकार मिला हुआ है कि किन जातियों को ओबीसी की कैटेगरी में शामिल किया जाए। अब बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, यानी कि पूरे देश में अल्पसंख्यक समुदाय जिसको घोषित किया गया है उनके लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय भी हैं और माइनॉरिटी कमीशन भी है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के साथ साथ सामान्य तरीके से उन्हें कई सुविधाएं देने के लिए सरकार स्कीम चलाती है। सबसे ज्यादा फायदा एजुकेशन को लेकर है, क्योंकि कई अल्पसंख्यक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, वहां पर उनके एडमिनिस्ट्रेशन से लेके वहां पर एडमिशन तक के लिए माइनॉरिटीज को छूट मिलती है
उसके साथ साथ कुछ स्कॉलरशिप स्कीम है और उसके अलावा कुछ जो एजुकेशन से संबंधित सरकार की योजनाएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, उन वर्गों को आगे की तरफ बढ़ाया जाने के लिए उसका फायदा भी इन वर्गों को मिलता है, जिसमें अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और माइनॉरिटी कमीशन दोनों मिलकर कई फ्री कोचिंग सेवा भी चलाती है, जिसमें उन्हीं लोगों को एडमिशन दिया जाता है जो अल्पसंख्यक हों। माइनॉरिटी होने के बहुत सारे फायदे हैं। उसी तरह से कुछ फायदे सरकार के दूसरी योजनाओं से मिलते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके भी कुछ योजनाएं चलाई गई है, प्रधानमंत्री जन अधिकार योजना, फिर उसके साथ साथ उड़ान योजना, नई सोच, ऐसे कई स्कीम है जिसका फायदा अल्पसंख्यकों को मिलता है। और यही अब उसका आधार बदलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अगर राज्य सरकार किसी को अल्पसंख्यक बनाएगी तो वहां दूसरे अपने आप बहुसंख्यक में हो जाएंगे। यानी अगर जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की जनसंख्या मुस्लिमों से काफ़ी कम है तो ऐसी स्थिति में वहां पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाएगा। अगर राज्य स्तर पर मुस्लिम वहां बहुसंख्यक के दर्जे में आ गए तो केंद्र से लेकर राज्य तक की योजनाओं का लाभ जम्मू कश्मीर के मुस्लिमों को नहीं मिलेगा। ये उसी तरह से है जिस तरह से ओबीसी कोटा में अगर पाटीदारों को ओबीसी नहीं घोषित किया गया था तो केंद्र या राज्य सरकार की सरकारी नौकरियों में वो ओबीसी कोटा में अप्लाई नहीं कर सकते थे। उसी तरह से जैसे राजस्थान में भी गुज्जरों का कहना है कि उन्हें एससी से का दर्जा दिया जाना चाहिए, जैसे मीणाओं को दिया गया है तो एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में उन जगहों के बहुसंख्यक यानी जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को वो सारी योजनाओं से वंचित रहना पड़ेगा जो अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किए गए हैं। ठीक इसी तरह से अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में 58 से ज़्यादा % है सिखों की और दूसरी तरफ 38% हिंदू हैं। अगर वहाँ हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है तो उसके बाद वहाँ के सिख बहुसंख्यक हो जाएंगे और पंजाब के अलावा जो दूसरे स्टेट में रहने वाले सिख हैं, अगर दिल्ली में रहने वाले सिख हैं, बिहार, यूपी, एमपी, दूसरे स्टेट में रहने वाले सिख हैं, उनको तो माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा, लेकिन पंजाब के सिख मेजॉरिटी में आ जाएंगे और उन्हें अल्पसंख्यक होने के कारण जो सुविधाएं सरकार की मिलती है वो नहीं मिल पाएगी। अभी स्थिति यह है कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम हो या फिर लक्षद्वीप में 96% मुस्लिम जहां जनसंख्या है, वहां के बहुसंख्यक मुसलमानों को भी अल्पसंख्यक मानकर उन्हें उन सारी सुविधाएं दी जाती थी। कुछ इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट में, चाहे मणिपुर हो, मेघालय हो, अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, इन राज्यों में अलग अलग % है हिंदुओं की, जबकि नागालैंड जैसे जगहों पर तो 90% के आसपास क्रिश्चियन हो चुके हैं। मेघालय में हिंदुओं की जनसंख्या 2-3% है। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अलग अलग स्टेट में जो वहाँ के बहुसंख्यक होंगे उनको अल्पसंख्यक का राष्ट्रीय स्तर पर फायदा नहीं मिलेगा और उस राज्य में जो अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित फंड हैं या फिर जो स्कीम चलाए जाएंगे वहां पर राज्य सरकार भी उन्हें वो फायदा नहीं दे पाएगी। तो सबसे बड़ा मामला अब आगे यही आने वाला है। सिर्फ अल्पसंख्यक घोषित करने से उनको मिलने वाले फायदे की बात नहीं है, बल्कि उनके अल्पसंख्यक होने के बाद जो वहां के बहुसंख्यक बच जाएंगे उन राज्यों के इस मामले में उन्हें जो फायदों से जो नहीं मिल पाएगा वो फायदा, वो बड़ा मामला बनने वाला है। और इसलिए केंद्र सरकार के इस संकेत को समझने की जरूरत है और अब आगे अलग अलग स्टेट्स में इसकी डिमांड बढ़ने वाली है कि वहाँ के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, चाहे हिंदू हों या वहाबी हों या दूसरे समुदाय के हों, लेकिन हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा चर्चा हिंदू की हो रही है क्योंकि लगभग 9 राज्यों में अल्पसंख्यक की श्रेणी में ये आ गए हैं और उन राज्यों में इनके लिए अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की बात हो रही है। तो वहाँ पर जैसे ही अल्पसंख्यक होंगे दूसरे वर्ग बहुसंख्यक होंगे और उनका निर्धारण अगर किया जाएगा तो उस स्टेट में और पूरे देश में उन्हें
अल्पसंख्यक होने के कारण जो सुविधाएं मिलती है वो नहीं मिल पाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।